आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र की कौम अपने बादशाहों की लाशों को हुनूद करके यानी मसाले लगाकर क्यों दफन किया करती थी? और मिस्र के लोग इन बादशाहों की लाशों के बारे में यानी अपनी झूठे खुदाओं के बारे में कौन सा अकीदा रखते थे? और वो लोग इन बादशाहों के साथ उनका सामान क्यों दफन किया करते थे? और उन मरने वाले फिरौनों के मकबरों में उनकी जिंदगी के हालात क्यों लिखे जाते थे? और वो तमाम बादशाह जिनको मिस्री अपना खुदा मानते थे, क्या वो दोबारा जिंदा होंगे? और क्या वो दोबारा इस दुनिया में आकर अपनी जिंदगी को उसी तरह गुजारेंगे? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मिस्र की तारीख एक अजीबो-गरीब तारीख है और मिस्र की तारीख के अंदर कई अजीबो-गरीब और खौफनाक राज दफन हैं। आपको बताते चले कि मिस्र की तारीख के अंदर कुल 33 फिरौन गुजरे हैं, जिनमें से बाज नेक और साले थे और बाज बदबख्त और दरिंदा सिफ्त लोग थे। इन तमाम तर फिरौनों में सबसे बड़ा जाबिर और जालिम फिरौन वो फिरौन था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। ये बदबख्त फिरौन खुदाई का दावेदार था और मुसलमानों पर अपना जुल्म सितम करता था। जो लोग इसकी इबादत नहीं करते, ये उसको सख्त सलाह देता और उनको कत्ल कर देता। प्यारे दोस्तों, मिस्र की कौम एक ऐसी कौम थी जब उनके बादशाहों में से कोई मर जाता जिनको मिस्री लोग अपना खुदा मानते थे, तो उस मरने वाले बादशाह को एक खास तरीके से दफन किया जाता था। उस मरने वाले बादशाह को जो उनका झूठा खुदा होता था, उसकी लाश को हनूद करके यानी एक खास किस्म का मसाला लगाकर दफन किया जाता था। मिस्र की कौम वो वाहिद कौम थी जिनको एक खास किस्म का मसाला तैयार करने और उस मसाले को लगाकर बादशाहों को दफन करने का फन आता था। उस खास किस्म के मसाले की वजह से फिरौनों की लाशें गलने सड़ने से महफूज रह जाती। आपको बताते चले कि मसाला लगाने के बाद मिस्री लोग अपने मरने वाले बादशाह की लाश को एक खास किस्म के कमरे में दफन किया करते थे और साथ ही उसकी जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान जो वो बादशाह अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया करता था, वो सारा सामान उसके साथ उसके मकबरे में दफन किया जाता था। और इसके साथ साथ उस मरने वाले बादशाह की जिंदगी के तमाम तर हालात जो उसने जिंदगी गुजारी और जो उसकी जिंदगी में उसका ओहदा और मकाम था, वो सब कुछ उस कमरे की दीवारों पर एक तहरीर की सूरत में नक्श कर दिया जाता था। ये सब कुछ मिस्री कौम इस वजह से करती थी क्योंकि उनका ये अकीदा था कि हमारे ये मरने वाले झूठे खुदा दोबारा जिंदा होंगे और दोबारा इस दुनिया में आएंगे। प्यारे दोस्तों, मिस्र के लोग मरने वाले इन झूठे खुदाओं के बारे में ये अकीदा रखते थे कि ये लोग मरे नहीं बल्कि कुछ देर के लिए सो गए हैं। कुछ अरसे के बाद ये दोबारा जिंदा होंगे और जब ये दोबारा जिंदा होंगे और इस दुनिया में वापस आएंगे तो अपने कमरे में लिखी इन तमाम तहरीरों को पढ़कर ये जान जाएंगे कि वो अपनी पहली वाली जिंदगी कैसे गुजार कर गए थे और वो अपनी पहली जिंदगी में कौन सा ओहदा और मकाम रखते थे और उनकी पहली जिंदगी कैसे थी। प्यारे दोस्तों, इसी वजह से जो मिस्र के अंदर पिरामिड्स बने हुए हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की तहरीरें लिखी हुई है, जिन तहरीरों के अंदर अजीबो गरीब किस्म के नक्शो नगार किए गए हैं। ये सब चीजें उसी तरफ इशारा करती है जो मिस्री लोग अपने झूठे खुदाओं के बारे में अकीदा रखते थे। प्यारे दोस्तों, आज भी मिस्र के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी लाशें मिलेंगी जो सही सलामत पड़ी हुई हैं और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी हुई हैं। उनका सही सलामत होना इसी वजह से था कि उस दौर के अंदर उन लाशों पर एक खास किस्म का मसाला लगाया गया था और उसी खास किस्म के मसाले को लगाकर उनको दफन किया गया था, जिसकी वजह से आज भी उनकी लाशों के ढांचे महफूज हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि मिस्र के लोग जो ये अकीदा रखते थे कि हमारे मरने वाले झूठे खुदा मरे नहीं बल्कि कुछ देर के लिए सोए हुए हैं और ये दोबारा जिंदा होंगे और दोबारा इस दुनिया में आएंगे, इस बात के अंदर कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान नहीं बच सकता और जो एक बार दुनिया से चला जाता है वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। इस बात के अंदर कोई सच्चाई नहीं है कि ये फिरौन दोबारा जिंदा होंगे, बल्कि ये महज एक झूठा अकीदा था जो उस दौर के अंदर मिस्री लोग अपने झूठे खुदाओं के बारे में रखते थे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुदाई के दावेदार उस झूठे फिरौन को समंदर के अंदर गर्क करके
उसकी लाश को आज तक दुनिया के लिए इबरत का निशान बना के रखा हुआ है, और वो लाश क़यामत तक इसी तरह जलती और सड़ती रहेगी। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम के अंदर दर्दनाक अजाब देगा। मिस्रियों का ये झूठा अकीदा उनके साथ ही दफन हो गया। अब ये तमाम लोग क़यामत के दिन ही उठेंगे, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूकात को दोबारा जिंदा करेगा और मैदान महशर लगाया जाएगा और तमाम लोगों का हिसाब किताब होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।